रामनवमी के अवसर पर पुलिस से अभद्रता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें से ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अनिल दीक्षित जी। अनिल जी, कई ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है कानपुर पुलिस द्वारा जो काफ़ी गंभीर धाराओं में है। आपकी पार्टी के उसमें नेता भी हैं। ये पूरा मामला तब का था जब तय लिमिट से ज़्यादा जो है ध्वनि जो है उसका प्रयोग करने के लिए, स्पीकर्स का प्रयोग करने के लिए जो है पूरा मामला सामने आया। कैसे देखते हैं, आपकी क्या बात हो रही है, कार्यकर्ता आपको क्या कह रहे हैं? हमारा केवल एक प्रश्न है प्रशासन से कि जिस दिन ये बैठक हुई थी, बैठक में तय हुआ था कि मानक से ऊपर के हार्न नहीं लगेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं को ये प्रशासन द्वारा संज्ञान में दे देना चाहिए कि इससे मानक से ऊपर हार्न नहीं लगेंगे। पिछले 3 दिनों से जो सामान्य कार्यकर्ता एक नौजवान है, वो अपनी पिछले सालों के तरीके अपनी पूरी कार्रवाई करते हुए सारे साउंड सब कुछ फिट कर रहा था। तब प्रशासन ने क्यों नहीं उनको रोका था कि आप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, आप 2 से ज़्यादा हार्न नहीं लगा सकते हैं। अगर ये 2 दिन पहले कार्रवाई हो चुकी होती तो हमारे कार्यकर्ता भी और प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठ के हम मानक से अलग हट के कभी कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रशासन को 2 दिन पहले से बताना शुरू कर देना चाहिए। उस दिन तक 12 बजे तक सारे लाउड स्पीकर बजते रहे। अचानक ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आकर के कि 1 बजे के बाद पुलिस ने अपना रवैया दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को एक बेमनसुता तरीके से उनसे अभद्रता की और उनके साउंड छीनने के बाद उनको कहीं ना कहीं धरने पे बैठना पड़ा। ये सब कार्रवाई हुई है। इसके बाद अगर प्रशासन ने इसमें कोई बड़ी कार्रवाई की है, निश्चित तौर पे शाम को हमने एक बैठक बुलाई है जिनसे सब कुछ तय करके किसी भी सूरत में किसी कार्यकर्ता को इस मुकदमे में जेल नहीं जाने देंगे। ये हम बिल्कुल प्रशासन से बात करके तय करेंगे कि ठीक है जो कुछ हो गया, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे अगर कुछ भी गलती हुई है तो हम कमरे में बैठ करके उनसे बात कर लेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में उनके कोई भी धारा में जेल जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, जेल नहीं जाने देंगे उनको। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा किया कि जो पहले क्यों नहीं रोका गया पुलिस द्वारा, 2-3 दिन पहले से जब ये स्पीकर लगाए जा रहे थे तब क्यों रोका? पुलिस का कहना है कि हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे, जो मैनेजमेंट है उससे, जो समिति के लोग हैं, और उनको ये बता दिया गया था कि आप जो है स्पीकर का ज़्यादा प्रयोग ना करें। उसके बाद भी ये इस तरीके की सिचुएशन देखने को। आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, आप सड़क में घूम रहे थे, सड़क में ड्यूटी लगी थी, 100-100 200 पुलिस वाले सड़क पे थे। उस समय बच्चे अपने सारे लाउड स्पीकर लगा रहे थे। तब आपके उनसे नहीं कहना चाहिए आके कि नहीं ये मानक के आधार पे नहीं है, आप इनको हटा लीजिए, नहीं आगे दिक्कत होगी। तब आपने कहा नहीं बजने दीजिए, ये बाइट है पुलिस वालों की, चलिए बजाइए, बजने दीजिए। और 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि आपने, तो ये व्यवस्था कहीं भंग करने का काम अगर कुछ किया है कुछ हद तक, तो पुलिस की जिम्मेदारी है। हम अधिकारियों की बात नहीं कर रहे, अधिकारियों ने अपना लॉ एंड ऑर्डर तय करने के लिए उनको बोला होगा, लेकिन जो पुलिसिया कृत्य होता है ना उनके मानस में, वो कृत्य दिखा करके कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम और इसके बाद उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाने दूंगा। एक बड़ा सवाल ये भी है, कई ऐसे समाज के लोग ये भी पूछ रहे थे कि जब रमज़ान के टाइम पे, ईद की नमाज के टाइम पे सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई, तो इस तरीके की जब शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर भी पूरे मानकों का प्रयोग जो है वो होना चाहिए था, उसके अनुसार ही चीज़ें होती। कुछ लोगों ने ये तय किया था विरोध में कि हम शोभा यात्रा नहीं निकालें, कुछ करेंगे, लेकिन जो परंपरागत यात्रा हमारी रामलला मंदिर से निकलती थी वो यात्रा निकली है। 2 यात्राएं और आके उसमें मिली हैं और वो तय मानक के अनुसार जो 2 बताए गए थे, 2 डीजे लगा करके पूरी यात्रा सुकून से निकली है। प्रशासन ने साथ है, प्रशासन ने वीडियो खींची है। उन यात्राओं में कहीं कोई मानक के विपरीत कोई काम नहीं हुआ, वो यात्रा निकाली गई है ठीक से। केवल ये बात ये है कि 2 दिन पहले से अगर प्रशासन इतनी कार्रवाई करने लगता और एक जरा इस बात के लिए आप लाउड स्पीकर लगा के आप सड़क में घूमने लगते हैं, आप बोलने लगते हैं कि ये यहाँ से सड़क हटा लीजिए, ये कर लीजिए, उस समय भी अगर एक लाउड स्पीकर लगा करके एक जनमानस को ये संदेश देते थे कि 2 से ज़्यादा नहीं आप कर पाएंगे, यात्रा नहीं निकाल पाएंगे, निश्चित तौर पे हमारा कार्यकर्ता मान जाता। उसको लगता 2 घंटे पहले तक सारी कार्रवाई सब कुछ करके लड़का जितने भी कार्यकर्ता हैं आपस में कंट्रीब्यूशन करके ये इतनी बड़ी भव्य तैयारी करते हैं। 15 दिन पहले से अपनी अपनी नौकरी छोड़ करके, छुट्टी लेकर के यहाँ आते हैं, उनके साथ फिर 2 घंटे के अंदर ऐसा व्यवहार करना ये निंदनीय काम है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है मानकों के अनुसार, वो भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को उसका पालन करना चाहिए और उसी निश्चित तौर पे
जो मानक है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे, लेकिन उसके लिए वातावरण पहले से बनाना पड़ता है। अगर ये वातावरण 2 दिन पहले से बना होता तो कहीं कोई विपरीत परिस्थितियां ना आती। हमारा कार्यकर्ता ऐसा है ही नहीं कि जो मानक आ गया है, मानक के विपरीत कार्य कर रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऐसा कर ही नहीं सकता है, केवल प्रशासन ने वातावरण ठीक नहीं बनाया है, इसलिए ये सब चीज़ें। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब तो मुकदमा दर्ज हो चुका है, कई ऐसे कार्यकर्ताओं पे हैं जिस पे नामजद मुकदमा दर्ज है, आपकी यहाँ से क्या बातचीत रहेगी? क्या आप प्रशासन से बातचीत करेंगे? इस मामले को कैसे आगे लेके जाएंगे? बताया कि शाम को 6 बजे हमने अपने नेताओं को बुलाया है, उनसे बैठ के हम बात करेंगे। और ये एक लाइन ये जरूर बोल रहा हूँ, किसी भी सूरत में कोई कार्यकर्ता जेल नहीं जाएगा। उसके लिए हम अपने नेताओं से बैठ करके बात करके प्रशासन में किससे क्या बात करनी है, ये शाम को 6 बजे के बाद हम सब लोग तय करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिनका कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता हमारा जेल नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित करेंगे। जिसके लिए अधिकारियों से चाहे बात करनी पड़े वो भी की जाएगी, अपने नेताओं से समन्वय बनवाना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। और दूसरी बात कि अगर प्रशासन भी पहले से इस कार्रवाई को ढंग से अंजाम देता, लोगों से आके बातचीत करता, तो शायद इस तरीके की स्थिति उत्पन्न न होने पाती। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।